मोटू और पतलू की मजेदार कहानी। फुरफुरी नगर एक छोटा सा प्यारा शहर था। यहाँ के लोग सदा हंसते खिलखिलाते रहते थे। इस शहर के बीचों बीच रहते थे दो जिगरी दोस्त मोटू और पतलू। मोटू थोड़ा मोटा था और उसे सबसे ज्यादा पसंद थी समोसे। वही पतलू दुबला पतला था और जरा दिमागी कामों में तेज था। दोनों हर वक्त साथ रहते और हर मुश्किल का हल मिलकर निकालते। एक दिन की बात है, फुरफुरी नगर में मेले का आयोजन हुआ। चारों ओर रौनक ही रौनक थी। मेले में तरह तरह के झूले, मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानें सजी हुई थीं। मोटू ने पतलू से कहा, पतलू, मुझे सबसे पहले समोसे खाने हैं। पतलू मुस्कुराया और बोला, ठीक है मोटू, पर याद रहे ज्यादा मत खाना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। मोटू ने बिना सुने 10-12 समोसे खा डाले। तभी मेला स्थल के पास डाका पड़ गया। शहर के सबसे कुख्यात चोर जॉन डॉन और उसके साथी भागते हुए लोगों से गहने और पैसे लूट रहे थे। सब लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। मोटू और पतलू भी डर गए, मगर पतलू ने कहा, मोटू, अगर हम सब भाग गए तो चोर फुरफुरी नगर को लूट लेंगे। हमें कुछ करना होगा। मोटू ने कहा, अरे पतलू, मेरे पेट में तो समोसे की ताकत भर गई है, चलो आज जॉन को मजा चखाते हैं। दोनों ने योजना बनाई। पतलू ने भीड़ में छुपकर पुलिस को सूचना दी और खुद जॉन का ध्यान भटकाने लगा। इधर मोटू ने अपने समोसे की ताकत से एक एक कर जॉन के आदमियों को हवा में उछालना शुरू कर दिया। वह इतनी तेजी से भागा कि चोर समझ ही नहीं पाए। मोटू की ताकत और पतलू की समझदारी से चोरों की हालत खराब हो गई। जॉन चिल्लाया, ओए, किसी तरह इन दोनों को पकड़ो। लेकिन तभी पुलिस इंस्पेक्टर चिंगम अपने दस्ते के साथ आ पहुंचे। उन्होंने कहा, जॉन, तुम बच नहीं सकते। अपराध करके कोई फुरफुरी नगर से नहीं निकल सकता। जॉन और उसके साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। भीड़ ने खुशी से मोटू पतलू की जय जयकार की। इंस्पेक्टर चिंगम ने भी उनकी बहादुरी की सराहना की और कहा, अगर तुम दोनों न होते तो आज फुरफुरी नगर का मेले का मजा खराब हो जाता। मोटू ने गर्व से कहा, सब समोसे की ताकत है। पतलू ने हंसते हुए कहा, हाँ, और थोड़ी सी मेरी अकल भी। सब लोग ठहाके मारकर हंस पड़े। मेला फिर से शुरू हुआ और लोग खुशी से झूले झूलने लगे। मोटू थोड़ा मोटा था और उसे सबसे ज्यादा पसंद थी समोसे। वही पतलू दुबला पतला था और जरा दिमागी कामों में तेज था। दोनों हर वक्त साथ रहते और हर मुश्किल का हल मिलकर निकालते। एक दिन की बात है, फुरफुरी नगर में मेले का आयोजन हुआ। चारों ओर रौनक ही रौनक थी। मेले में तरह तरह के झूले, मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानें सजी हुई थीं। मोटू ने पतलू से कहा, पतलू, मुझे सबसे पहले समोसे खाने हैं। पतलू मुस्कुराया और बोला, ठीक है मोटू, पर याद रहे ज्यादा मत खाना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। मोटू ने बिना सुने 10-12 समोसे खा डाले। तभी मेला स्थल के पास डाका पड़ गया। शहर के सबसे कुख्यात चोर जॉन डॉन और उसके साथी भागते हुए लोगों से गहने और पैसे लूट रहे थे। सब लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। मोटू और पतलू भी डर गए, मगर पतलू ने कहा, मोटू, अगर हम सब भाग गए तो चोर फुरफुरी नगर को लूट लेंगे। हमें कुछ करना होगा। मोटू ने कहा, अरे पतलू, मेरे पेट में तो समोसे की ताकत भर गई है, चलो आज जॉन को मजा चखाते हैं। दोनों ने योजना बनाई। पतलू ने भीड़ में छुपकर पुलिस को सूचना दी और खुद जॉन का ध्यान भटकाने लगा। इधर मोटू ने अपने समोसे की ताकत से एक एक कर जॉन के आदमियों को हवा में उछालना शुरू कर दिया। वह इतनी तेजी से भागा कि चोर समझ ही नहीं पाए। मोटू की ताकत और पतलू की समझदारी से चोरों की हालत खराब हो गई। जॉन चिल्लाया, ओए, किसी तरह इन दोनों को पकड़ो। लेकिन तभी पुलिस इंस्पेक्टर चिंगम अपने दस्ते के साथ आ पहुंचे। उन्होंने कहा, जॉन, तुम बच नहीं सकते। अपराध करके कोई फुरफुरी नगर से नहीं निकल सकता। जॉन और उसके साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। भीड़ ने खुशी से मोटू पतलू की जय जयकार की। इंस्पेक्टर चिंगम ने भी उनकी बहादुरी की सराहना की और कहा, अगर तुम दोनों न होते तो आज फुरफुरी नगर का मेले का मजा खराब हो जाता। मोटू ने गर्व से कहा, सब समोसे की ताकत है। पतलू ने हंसते हुए कहा, हाँ, और थोड़ी सी मेरी अकल भी। सब लोग ठहाके मारकर हंस पड़े। मेला फिर से शुरू हुआ और लोग खुशी से झूले झूलने लगे। मोटू पतलू भी झूले का आनंद लेने लगे, लेकिन मोटू ने फिर से शर्त रखी, पहले समोसे।